हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है घातांक करणी एवं श्रेणी। घातांक करणी एवं श्रेणी में आप लोग पढ़ेंगे समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक माध्य, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। आज हम बात करते हैं घातांक की कि घातांक इंक्रीजेस क्या होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा करते हैं उतने को उस संख्या का घात या पावर या डेसिस कहते हैं। आप लोग देखते हैं जैसे कि 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2, तो वह क्या होगी, उसकी घात हो जाती है। घातांक से संबंधित प्रश्नों का हल कुछ निश्चित नियमों और सूत्रों के द्वारा ही संभव है, जिन्हें जानना अति आवश्यक होता है। घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और सूत्र जो है नीचे हम देखेंगे। अब जो घातांक होता है, घातांक के बारे में हम देखते हैं कि घातांक में क्या क्या चीज़ें होती है। जब किसी संख्या का हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम जब उसके संक्षिप्त रूप में ना लिख के उसे उसकी पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3। इसका मीन्स हो गया कि हमने 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तब हमारा क्या आया है, तो वो उसका घातांक हो जाता है। जैसे कि 3 × 3 × 3, तो इसकी पावर होगी 3 की पावर 4 होगी, अर्थात 3 का घात 4 है, अर्थात 3 को 4 बार गुणा किया गया है। इसका मतलब क्या है, 3 का घात 4, अर्थात 3 को हम लिख सकते हैं, इसको क्या हो गया है, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 की पावर 4 बराबर 81, अर्थात 81 को घात के रूप में 3 की पावर 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम जैसे कि 2 है, 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो और हम इसको क्या कर सकते हैं, जो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 को जो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे किसी की भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 है, 5 × 5 × 5, 5 की पावर होगी 3, तो ये हो गया हमारा 125। तो 125 को हम 5 की पावर 3 के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब घातांक पर हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में जैसे हम करते हैं कि हमारा जैसे है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब तो आप लोगों को पता है कितना होता है, 2 की पावर 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 कर देते हैं, तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 की गुणा हम क्या करेंगे, जब 8 में करेंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर और उन दोनों को क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमारे क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई की जरूरत ना हो, हमारे नीचे सेम ही वो है, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, और भाग में क्या होती है, हमारी घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अगर हमारे बेस समान हो, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे बेस समान है, जैसे कि 2 इधर भी है इधर भी 2 है, तो हम क्या कर देंगे, उनकी जो दोनों की घातें हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा है a की पावर m और ब्रैकेट क्लॉज और n बराबर क्या हो जाएगा, a × a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है कि जहाँ बेस दोनों अर्थ समान होते हैं, ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि गुणा में क्या होते हैं, अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ती हैं, और भाग में क्या होता है, अगर बेस समान हो तो हमारे क्या होती है, घातें घटती है। तो यहाँ पे होगा a की पावर m - n। अगर हमारा क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो हमारा होगा a की पावर m + n, और हमारा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो हमारा होगा, इसका मतलब क्या होगा, a की पावर m - n होता है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में हमारी क्या होती है, घातें घटती चल जाती हैं। जैसे कि यदि हम बात करें 3 की पावर 4 और 9 की पावर 4 पर, अब की बार हमारी सबसे बड़ी बात यह है याद रखने की, हमारे जो बेस हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आज जो हमारे बेस इक्वल नहीं है, तो हम 3 की पावर 4 को तो 3 की पावर 4 ही मानेंगे, पर अपॉन में है, अपॉन में आप लोगों को पता है कि घटता है हमारा, ठीक है। 9 की पावर 4 जो है, 9 की पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको हम 3 की पावर 2 कर सकते हैं एक जगह, और ब्रैकेट के बाद क्या कर सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 की पावर 4 लिखा और 3 की पावर क्या रखा, 2 रखा है, ठीक है। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, जब आप लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 4 - 8 हो गया, इसका मतलब है 3 बराबर -4 आता है हमारा, ठीक है। तो 1/3 की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही हमारी कोई संख्या कई बार रूट में होती है, n बराबर रूट am, तो इसका मतलब होता है m/d⁻n हो जाता है। ऐसे ही हम अलग अलग टाइप से इनको अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते चलते हैं। ठीक है, घातांक के बाद करनी भी आपके यहाँ पे पेपर में कई बार पूछी जाएगी कि करनी क्या होती है। ठीक है, तो करनी किसी संख्या के मूल लेने का संकेत चिन्ह है। किसी संख्या को जो हम उसके क्या करते हैं, मूल रूप में लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। ठीक है, ये वो वाली करनी नहीं है कि कथनी और करनी में एक फ़र्क है। ये क्या है, ये अलग करनी है जिसको हम कहते हैं कि किसी संख्या को उसके मूल लेने का संकेत चिन्ह होता है। कोई संख्या यदि करनी में लिखी हो तो इसका अर्थ है कि उस संख्या का मूल निकालना है, उसका हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, करनी से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी हमें PDF में है। देखते हैं कि करनी के बारे में हमें क्या है। माना a एक परिमेय संख्या है तथा m एक धन पूर्णांक है। a क्या होती है, एक परिमेय संख्या है, और n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तब यदि a का nवां मूल, a बराबर a और 1/n, अर्थात n√a एक अपरिमेय राशि होती है, तो n√a को n घात की करनी कहा जा सकता है। √3 बराबर क्या होता है, 3 1/2a क्या है, द्विघातीय करनी हो सकती है। तो करनी और क्या होता है, जिसको हम उसके मूल रूप में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। ठीक है, और घातांक को क्या करते हैं, घातांक और करनी में मेन डिफरेंस यही है। घातांक में उसकी क्या होती है, घातें जब चढ़ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि 2⁴ और 2⁴ 2⁴6 कितनी भी हो सकती हैं वो घातें। करनी क्या है, उसके जो हम मूल रूप में लेते हैं। ठीक है, करनी किसी एक मूल लेने का संकेत चिन्ह होता है। ठीक है, हमने क्या करा, उसे उसके मूल अर्थ में लिया, तो उसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। करनी के बाद हमारा क्या बात करते हैं हम, प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन जिसे हम एक तरीके से सीरीज़ भी कह सकते हैं कि सीरीज़ क्या होती है, यदि अनुक्रम के पदों को प्लस माइनस चिन्हों में क्या किया जाता है, समायोजित कर दिया जाता है, तो वे राशियाँ एक श्रेणी कहलाती हैं। ठीक है, श्रेणी क्या कहलाती है, यदि हमारे क्या है, अनुक्रम है, उनके हमने पदों को क्या कर रखा है, प्लस या माइनस में चिन्हों में क्या कर रखा है, समायोजित कर दिया है, तो वे राशियाँ एक श्रेणी कहलाती हैं। और इस प्रकार प्राप्त व्यंजक को श्रेणी या सीरीज कहा था। इस प्रकार जो व्यंजक प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हो सकता है हमारा। श्रेणी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन का नाम भी देते हैं। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा दिया जाए तो वह पद श्रेणी कहलाता है। ठीक है, कोई अनुक्रम है या कोई श्रेणी है, उसके पदों को क्या करा, हमने कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया, तो वह पद या श्रेणी क्या कहते हैं, पद या श्रेणी कहे जाते हैं। हम यहाँ पर 3 प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। हम कितनी प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, यहाँ पे 3 प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट आती है हमारी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड होती है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर होती है हमारी हरात्मक जिसे प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के से पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी श्रेणी है क्या चीज़ आगे। प्रकृति एक श्रृंखला है। जो हमारी प्रकृति है ये क्या है, एक श्रृंखला है जो एक तार्किक और पूर्वानुमानित पैटर्न में आगे बढ़ती है। ये क्या होती है, एक तार्किक और पूर्वानुमानित पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। मैथ्स में एग्जाम्पल के लिए श्रृंखला 2, 4, 6, 8 एक अंकगणितीय प्रकृति है। ये क्या है, हमारी एक अंकगणितीय प्रकृति है। अगर अगला नंबर देने के लिए कहा जाए तो ज़्यादातर लोग जवाब देंगे 10 एक आंदोलन आगे। विशेष रूप से एक जो किसी उपलब्धि की ओर अग्रसर करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ठीक है, श्रेणी का मतलब क्या होता है, अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाता है और वह पद ही क्या कहते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं उनके साथ लिख दिया जाता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी का नाम देते हैं। श्रेणी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन अलग अलग टाइप से होती हैं, जैसे कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, फिर आपकी क्या हो सकती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकती है। तो हम जो आज हमने पढ़ा है उसमें पढ़ा है एक तो हमारा कि घातांक क्या होता है, हमारी करनी क्या होती है, हमारे यहाँ पे श्रेणी क्या होती है, और जिस श्रेणी कैसे हो सकती है, जैसे कि 2+, इसमें आप लोग सार्वंतर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा डी के द्वारा हम जिसे बताते हैं इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अगर हम लेंगे, ये दिखा रखा है मैंने कि अंकगणितीय पद्धति है, तो इनके बीच में जो हमारा सार्वंतर है वो क्या है, 2 का सार्वंतर है। ठीक है,
जैसे कि 2 और 4 में 2 का है, 4 और 6 में 2 का है, फिर 6 और 8 में भी हमारा क्या है 2 का है। तो सारणी में हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न पदों को जो हमें प्रेजेंट करती है एक निश्चित क्रम के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं सीरीज़ का नाम देते हैं। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे का मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।